ओके। हाँ। हमने होम पे काम किया हुआ है, हमने अबाउट पे काम किया हुआ है। ठीक है। एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, उस पे काम करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना कंपोनेंट ढूंढने में मसला ना हो। वैसे तो कोड शेयर नहीं है, लेकिन समझने में भी मसला ना हो। ठीक है। आ, सही है। फोल्डर में आते हैं, SRC होम, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया मैंने, कॉन्टैक्ट। ठीक है। कॉन्टैक्ट का मैंने एक फोल्डर बना लिया। होम को खत्म करते हैं, अबाउट को भी खत्म करते हैं, app.js में आ जाते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं। सही है। और कॉन्टैक्ट की फाइल मैंने बनाई। सही है। कॉन्टैक्ट.js। ठीक है। कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं, क्लास, फंक्शनल, तीनों को पता है। ठीक है। क्या क्या सिंटैक्स है, तीनों को पता है। सही है। सबको पता है। हाँ तो अच्छा है, मसला नहीं है, पर देख के लिख लोगे कि ये होता है। सही है। ओके। RAFCE। ठीक है। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि मैं सिर्फ एक कीवर्ड लिखूंगा। अब जैसे देखो, ये फंक्शनल है। सही है। रिएक्ट क्लास, क्लास कंपोनेंट भी बना के क्लास पे काम नहीं कर सकते। RAFCE फंक्शनल कंपोनेंट बना के। सही। हाँ, चलेगा। कैसे चलेगा? आपने बनाना है, यहाँ पे गए एक्सटेंशंस पर, और आपने करना है रिएक्ट, जो ये आ रहा है ना, सिंपल रिएक्ट, सिंपल रिएक्ट और ये वाला रिएक्ट, इसको इंस्टॉल कर लोगे अपने पास, तो ये जो मेरे पास हुए में ये आपके पास चलेगा। सिंपल रिएक्ट और ये वाला रिएक्ट, ये वाला रिएक्ट। ठीक है। वीडियो में रिकॉर्डेड है, जिसको नहीं मिले वो ढूंढ लेना। ठीक है। ओके। यहाँ पर हम आते हैं कॉन्टेक्ट अस का एक वो, ये क्योंकि अभी हमारा फंक्शन है, तो हमें कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए C कैपिटल करना होगा। कर लिया। और आगे लिख लेते हैं US कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। हमें फ्रेगमेंट चाहिए, कॉमा, बकेट में से निकलेगा फ्रेगमेंट। सही है। और यूज स्टेट। ठीक है, क्योंकि हमें स्टेट से भी काम करना होगा। फ्रेगमेंट, और यहाँ मैंने लिख दिया H1 कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट, NENT। ठीक है। सेव किया, इसको काम बुलाएंगे app.js में, कॉन्टेक्ट अस नॉट दिस। सही है, ले आए इंपोर्ट करके। और रिएक्ट फ्रेगमेंट की नीड नहीं है, होम कंपोनेंट भी नहीं दिखाना चाह रहे, अबाउट कंपोनेंट भी नहीं दिखाना मुझे, अभी मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। सेव किया, कंपाइल सक्सेस, कंपाइलिंग। कोई अगर ये पूछे कि ये जो कंपाइलिंग है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो आपने कोड लिखा है वो ब्राउजर को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है। तो कोड कंपाइल हो रहा होता है, कंपाइलर मैंने आपको बताया था बेबल है, जो कन्वर्ट करके बता रहा होता है कि भाई यूजर ने ये लिखा है, किसमें, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। वो हमें बता रहा है होम कंपोनेंट अबाउट स्क्रीन यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वार्निंग है। और हमारे पास यहाँ पर आ गया कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट्स में अगर हम जाके देख लें तो हमारे पास सिर्फ अभी तक है एप्लीकेशन है, जो रेंडर हुई है क्रिएट रूट से, कॉन्टेक्ट अस जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हो। ठीक है। ओके। सबसे पहले एक फ्रेगमेंट की एक नई चीज है, वो देख लेते हैं। सही है। ये जो फ्रेगमेंट है, अगर आप react डॉट फ्रेगमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। सही है।
खाली फ्रेगमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या काम करता है, आपके पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंटेनर का काम करता है, लेकिन एज अ लेयर, सही है, वो किसी टैग का काम नहीं करता। ठीक है, तो नई रिएक्ट की जो नई अपडेट है उसमें उसने बोला कि आप एम्प्टी छोड़ दो, मैं उसको एज अ फ्रेगमेंट कंसिडर करूंगा, आपको फ्रेगमेंट लिखने की भी नीड नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, फ्रेगमेंट को भी हटा देते हैं। सही है, मैंने एम्प्टी टैग बना दिया ओपन एंड क्लोज, दिस विल बी कंसिडर एज फ्रेगमेंट और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, हम यहां से भी हटा देते हैं। ठीक है, अगर सक्सेसफुली सब चल जाता है दैट मीन्स इट इज वर्किंग लाइक फ्रेगमेंट। अच्छा सही है, सही चले या नहीं, हम एक H2 भी लगा लेते हैं ताकि पता चले कि दो चाइल्ड को कंटेन कर रहा है। हेलो, फ्रेगमेंट। ठीक है, सेव किया, वो बिल्कुल सही चल रहा है। और एलिमेंट्स में अगर हम जाएं तो रूट, कॉन्टेक्ट अस और फ्रेगमेंट बता रहा है, वो कंटेनर नहीं बता रहा जो फ्रेगमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, आपको फ्रेगमेंट लगाने की भी नीड नहीं है, एक ओपन एंड क्लोजिंग टैग लगा दो अगर आपको कोई कंटेनर में रखना है तो। सही है, ये तो हो गई इसकी बात। सही है, यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया मैंने, हेडर, HEADER, हेडर। कॉन्टेक्ट अस में गए, हेडर का फोल्डर पे गए, और मैंने हेडर में एक फाइल बनाई हेडर डॉट जेएस। ठीक है, एक कंपोनेंट बना दिया हेडर डॉट जेएस का, जो किसके अंदर पड़ा हुआ है, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर हेडर के कंपोनेंट में हेडर की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, वापस आते हैं, किसी को भी कोई इश्यू हो तो बता दें, कॉपी करते हैं इसी कंपोनेंट को, वापस आते हैं, और यहाँ पे यूज स्टेट की नीड नहीं होगी मुझे, यहाँ से इसको हटा दिया, कॉन्टेक्ट एस हटाया, यहाँ से HEADER, हेडर, HEADER, हेडर हो गया। सही है, और यहाँ पर H2 को मैं हटाता हूँ। सही है, और हेडर में मैंने लिख दिया वेलकम टू, नहीं, लर्निंग स्टेट एंड ड्रॉप्स। ठीक है, सेव किया, और अब ये मेरा हेडर का कंपोनेंट है, इसको मुझे यूज करना है किसमें, कॉन्टेक्ट अस के कंपोनेंट में। ठीक है, रिफ्रेश करें तो अभी तक कोई मसला नहीं है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में अगर हम जाएं तो कॉन्टेक्ट में वो बता रहा है कि सही है, अभी तक कोई चीज यूज नहीं करी है ना, इस वजह से नहीं बता रहा है। कॉन्टेक्ट अस में गए, मैंने यहाँ पे बुला लिया हेडर। सही है, वहीं से मिल रहा है। आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए मैं दोबारा यहाँ से इसको, इसकी लोकेशन चेक कर लेता हूँ, डॉट स्लैश हेडर स्लैश हेडर, क्लियर है। ठीक है, मुझे यहाँ पास कराना है इस कंपोनेंट में। ठीक है, स्लैश HEADER, हेडर, सेव किया, तो वो मेरे को बता रहा है लर्निंग स्टेट प्रॉप्स जो है वो अब एक हेडर का अलग कंपोनेंट है। ठीक है, जो रेंडर हुआ हुआ है कॉन्टेक्ट में, और कंपोनेंट्स में भी आपको बता दिया कि भाई कॉन्टेक्ट के अंदर एक हेडर का कंपोनेंट इसके अंदर रेंडर है, तो जो रिएक्ट का काम है वो प्रॉपर तौर पर चल रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हेडर है, हेडर में ये जो स्टेट एंड प्रॉप्स है ना, ये इधर से जाना चाहिए, कहां से, कॉन्टेक्ट की स्क्रीन से। ठीक है, या चलो हम इसके अंदर दे देते हैं, एक H2 दे देते हैं, मैंने इसके अंदर लिखा आई एम इनसाइड डैश कंपोनेंट। डैश में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा, कॉन्टेक्ट अस आएगा, क्योंकि हेडर कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट में। मैंने सिर्फ एक डैश ऐसे ही लगाया है, हार्ड कोटेड, ये जो बटन है डैश का, ऐसे डैश की जगह कॉन्टेक्ट आएगा, क्योंकि ये किसके अंदर है, कॉन्टेक्ट अस के। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो
आई एम इनसाइड कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट, ठीक है, मैं इसके अंदर हूं, ठीक है। अब ये मैंने डैश ऐसे ही लगाया है, मुझे यहाँ पे लगाना है कॉन्टेक्ट अस। वैसे तो एक सिंपल चीज ये है कि मैं यहाँ पे लिख लूं कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट सेव, एक चीज तो ये है, लेकिन इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। सपोज करो कि ये हेडर आपके पास 2 से 3 जगह पर है, ठीक है, 2 से 3 जगह पर, और आपने इसको यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि जिस स्क्रीन पे जाए उस स्क्रीन का यहाँ पर नाम आ जाए, वो कैसे करेंगे? क्या लगेगी? बॉडी। बॉडी से क्या मुराद है? कर्ली ब्रैकेट्स, वो उस वजह से लगेंगे जब कोई डेटा आ रहा होगा। अभी पता तो नहीं है डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है, अभी तुम्हें पता नहीं है डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चलो डेटा आएगा, जब तक उस वक्त देखते हैं, ठीक है। मैंने ये हेडर का कंपोनेंट है आपका, ठीक है। ये जो स्पेस है, ठीक है, बैक स्लैश और आपके कंपोनेंट का नाम, ठीक है, इसके बीच मैंने स्पेस दिया और कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मैंने इसको एक, इसके अंदर एक वैल्यू लिख रहा हूं, स्क्रीन नेम, सही है। ऑब्जेक्ट की तरह प्रॉपर्टी दे दिया और उसमें मैंने लिख दिया CONTAC is equal to all, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने एक कीवर्ड लिखा है स्क्रीन नेम का, जिसकी वैल्यू में क्या रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस। वालेकुम अस्सलाम। मेरी क्लास। इस लाइन को समझो, मैं क्या बता रहा हूँ। ये मेरे पास हेडर का कंपोनेंट है, मैंने एक कीवर्ड लिखा है स्क्रीन नेम इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन में मैंने उसकी वैल्यू लिखी है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन नेम है ना, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है H1 है, इसमें आप दे सकते हो क्लास नेम और आईडी, दे सकते हो, ठीक है। हेडर में जो कि आपका एक कस्टम कंपोनेंट है, जो आपका खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है, अगर आपने उसमें कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है पेरेंट टू चाइल्ड, हेडर कंपोनेंट कॉन्टेक्ट का चाइल्ड है, क्योंकि कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहा है, करेक्ट, वही इंफॉर्मेशन है वहीं रोक देना, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं एक इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं जिसके कीवर्ड का नाम है स्क्रीन नेम और उसकी वैल्यू है कॉन्टेक्ट अस, वैल्यू तो कॉन्टेक्ट अस है। तो ये जो स्क्रीन नेम है ना, इसको आप बोलोगे प्रॉप, कुछ भी लग सकते हो, स्क्रीन नेम है क्या, बता रहा हूँ। ये जो है आपके प्रॉप्स हैं, जो आप अपने चाइल्ड या दूसरे कंपोनेंट्स में भेज रहे हो, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, ठीक है। अभी मैं हेडर के पास नहीं जा रहा, मैं खाली कंपोनेंट में जाके देख रहा हूं, अगर वो मुझे कुछ बता दे तो। सेव किया और वापस जाते हैं यहां पर, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, हेडर। हेडर में मैंने क्लिक किया, वो बोले मेरे पास प्रॉप्स है जिसका नाम है स्क्रीन नेम, उसकी वैल्यू रखी हुई है, इससे होगा क्या, आप इसका बेनिफिट क्या है, तुम्हारे पास एक हेडर है, ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन में 5 पेजेस हैं, ठीक है। तुम हर पेज पे तुमने दिखा रहे हो वेलकम टू होम, वेलकम टू कंपोनेंट, अबाउट पे जाए तो वेलकम टू अबाउट, वेलकम टू जो है अदर, ठीक है। अब ये वेलकम का जो तुम्हारे पास पूरा टैग है, हर जगह पे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ एक बनाएंगे, वो हर जगह आ जाएगा, सुन तो लो, इसको आप वो कर दो, उधर पास कर देंगे वो। अब ये जो हेडर है, जिस जिस जगह पे जाओगे ना, उस जगह के पेज का नेम भेजोगे, वो हर जगह मिलेगा, हर जगह पे कर देंगे। ये रिएक्ट का दूसरा फायदा,
सही है, इन्वायरमेंट हो गए। अभी जितना भी गया तीनों में से किसी भी बेटे ना उसकी एप्लीकेशन हो रही है ना इसकी हो रही है ना मेरी हो रही है। आप लोग करेंगे कैसे बेटे से, आप आगे बढ़े जा रहे हैं, एप्लीकेशन ही नहीं हो रही हमसे उसकी कोशिश की इनका हो गया उसका हो गया। हाँ सर फिनिश हो गई, इसके बाद क्या करें आप? भाई या तो सिस्टम ले आओ, क्या करूं मैं वरना। मुझे लग रहा है कल मीटिंग क्या आपकी हो गई? एक कोई बंदा लैपटॉप ले आए, मैं उसका करके दे दूंगा। यहाँ पे कोई बोलेगा पीसी ले ले, सही है, ठीक है। कोई पीसी ले ले और आपने इंस्टॉल कर दिया। मैंने यहीं पे किया था, हो गया था, कोई नहीं मसला हुआ। नहीं नहीं, पूरी नोड जैस को अनइंस्टॉल कर, चॉकलेट ही अनइंस्टॉल कैसे होगा? सर मेरा एक मसला है कि मेरा आपकी वर्ड मैं क्या करूं, चॉकलेट हाँ तो ठीक है ना, वो मैंने शायद इस वजह से लिखा हुआ क्योंकि ऊपर ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे में, इसमें मसला लिखा हुआ है। आपने एक बात बदल दी, अगर बीच में ऑफ हो गया ना लैपटॉप तो शुरू से करना पड़ेगा। ऐसा हुआ कि बीच में ऑफ हो जाएगा तो पूरा शुरू नहीं से ही बदला, करना पड़ेगा। तो इससे ना मेरे पास है ना ऑप्शन आ रहा है, फिनिश हो चुकी है, इसके टूल्स भी कंप्लीट है लेकिन दूसरा रिपेयर का बटन नहीं दबाना। दबा दिया। अब क्या करो इसमें? अब क्या करो? जो अभी क्या इशू आ रहा है, तस्वीर है, रिपेयर कर दिया, हो गया खत्म। अब रिएक्ट इंस्टॉल करके चला के देखिए, फोल्डर बनाया नहीं? तो रिएक्ट का जो ग्लोबल इंस्टॉल करके फोल्डर बनाना था वो बनाया? पहले आपने कहा ना सर सर्च करेंगे, आई नहीं आई, सही है तो मैं सीएमडी बना npm नोड कुछ नहीं चल रहा? नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ भी सही से नहीं हुआ। सही है, क्या पता तुम्हारी स्पीड और इंटरनेट तेज हो, अब जैसे मेरा काम आधे घंटे में कर देगा। हाँ तो वो कंप्लीट नहीं होना, इसी वजह से तुम्हारा चल भी नहीं रहा, ये भी तो बात है। हाँ करके देख लो, नहीं तो मंडे को लैपटॉप ले आओ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वाले इश्यूज जो है ना हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ वापस, ठीक है। हमारे पास हेडर में, हमारे पास स्क्रीन नेम में आ रहा है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। वापस आते हैं, अब यहाँ पर जो मैंने डेटा भेजा था यहाँ से, उसको एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, मुझे यहाँ पर डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। ये जो एरिया है, सही है, यहाँ से आपके एक्सेस हो गए प्रॉप्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स, यारो जी, कंपोनेंट का पैरामीटर है। अब ये फंक्शन का पैरामीटर नहीं है, कंपोनेंट का पैरामीटर, ठीक है। यहीं से एक्सेस होगा सारा डेटा, ठीक है। मैंने लिखा लेट डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉप्स है ये रिकमेंडेड है कि आप प्रॉप्स लिखो, क्योंकि जो रिएक्ट है वो भी इसको प्रॉप्स बोले, स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ और लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, यही लिखो तो अच्छा है, ठीक है। ओके, वापस आते हैं और मैं डेटा को कंसोल करा लेता हूँ कि मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग डेटा हेडर फाइल लाइन नंबर 5, ठीक है जी। बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, ठीक है। सेव किया, मेरे पास लाइन नंबर 5 हेडर डॉट जेएस में स्क्रीन नेम बता रहा है, जिसमें कॉन्टेक्ट अस का नाम रखा हुआ है। प्रॉप्स आपसे बताता हूँ मैं। स्क्रीन नेम को मैंने कॉपी किया, ठीक है। और डेटा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मैंने बताया था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी में से जो है स्क्रीन नेम निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है? नहीं बताया मैं? चलो ठीक है, कोई नहीं। इधर देखो, मेरे पास डेटा में सब कुछ मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, आई एम इनसाइड प्रॉप्स डॉट स्क्रीन नेम, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नेम की प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है। सेव किया, आई एम इनसाइड कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट। अब ये जो कॉन्टेक्ट अस है, हाँ बता रहा हूं,
बता रहा। अब ये जो कॉन्टेक्ट एस है ये आपके पास एक पेरेंट फाइल से आ रहा है, किसी दूसरे एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है जो एक इनर कंपोनेंट पे वर्क कर रहा है। वेरिफिकेशन के लिए आप कंपोनेंट पे जाके देख सकते हो कि भाई हाँ इसके पास यही है। ठीक है, इधर आओ देखो सारे, मैंने एक कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, जिसमें क्या रखा हुआ है, सिर्फ 2 हेडिंग्स, उसको भी हटा देते हैं, बंद कर दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक और कंपोनेंट बनाया हेडर का, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, लर्निंग स्टेट एंड प्रॉप्स, ठीक है, देख लो दोबारा से। और एक h2 है जिसके अंदर रखा हुआ है आई एम इनसाइड डैश कंपोनेंट, डैश मतलब मैं इस कंपोनेंट के अंदर हूं। ठीक है, ओके। अब मैंने ये जो हेडर का कंपोनेंट था कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट में बुला लिया, सही है, और यहां पर मैंने इसको कॉल कर दिया और मैं इसका प्रॉप्स भेज रहा हूं स्क्रीन नेम, जिसमें मैंने वैल्यू रखी हुई है कॉन्टेक्टस। आप किसी भी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा भेजोगे इस तरह भेजोगे, प्रॉम्प्ट के जरिए नहीं, प्रॉप्स, हाँ, प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। अभी बताता हूँ ना, समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। और बताता हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट पे गए तो जब भी किसी कंपोनेंट पे आपको प्रॉप्स रिसीव करने, इधर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे इस कंपोनेंट में प्रॉप्स रिसीव होने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉप्स लिखे हैं जो एज अ पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रॉप्स के बजाय कोई और नाम लिखोगे तो भी चलेगा, मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर कंसोल में, तो मेरे पास बिल्कुल वही डेटा रिसीव हो रहा है जो मैंने हेडर के कंपोनेंट में पास किया था। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, आई एम इनसाइड प्रॉप्स डॉट स्क्रीन नेम, क्लियर है। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, जो हमारा होम का कंपोनेंट था इसको खोल देते हैं, मैं इसके सारे स्टेट्स बंद कर देता हूँ। नहीं, हाँ वो हटा दिया मैंने, कमेंट किया हुआ है ना कॉन्टेक्ट ऐसी ये सारी चीजें नहीं, नहीं 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 भाई, तुम क्या देख रहे हो, आई एम इनसाइड कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट। अब ये जो कॉन्टेक्ट अस है ना, ये आपको कॉन्टेक्ट के कंपोनेंट से जा रहा है हेडर के कंपोनेंट में। ठीक है, वापस आओ, मैं इधर आया, इसको भी यहां से बंद कर देता हूँ, और फ्रेगमेंट में ये सारी चीजें जो है सब कुछ बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुला लिया हेडर, HEADER हेडर, कहाँ पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा हुआ है। इसको पैरामीटर में क्या पास किया था, स्क्रीन नेम, स्क्रीन नेम को कॉपी कर लेते हैं, होम कंपोनेंट में आए और नॉट दिस, HEA हेडर, और स्क्रीन नेम में पास कर दिया इज इक्वल टू होम। ठीक है, और इसके नीचे क्योंकि आपको पता चले तो मैं एक HR स्लैश भी लगा देता हूँ, HR स्लैश, होगा, बिल्कुल होगा। सेव किया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हाँ मैंने प्रॉप्स भेज दिया, वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा ना, वो यहाँ पर दिखा रहा है। खैरियत, app.js में होम कंपोनेंट बंद है, सही है, app.js में होम कंपोनेंट बंद है। आज ज्यादा ही हार्ड लग रहा है। ठीक है, होम कंपोनेंट को मैं खोल रहा हूँ, अब देखो क्या होता है। आई एम इनसाइड होम कंपोनेंट सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद लैंडिंग स्टेट एंड प्रॉप्स आया, फिर आई एम इनसाइड कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट बनाया। एक मैंने हेडर बनाया जिसमें से उसने 2 पेजेस की दोनों चीजें चला दी। पहले वो चला रहा है, इधर देखो, पहले उसको क्या मिला, स्क्रीन नेम में सबसे पहले उसको होम मिला, उसने चला दिया आई एम इनसाइड होम कंपोनेंट, फिर इसको कॉन्टेक्ट अस मिला, फिर उसने चला दिया आई एम इनसाइड कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट। रिएक्ट का फायदा यही है
एक चीज, एटलीस्ट एक चीज आपको दो जगह भी यूज करनी हो ना, एक बना के रख लो, हर जगह यूज होती है। आपकी फाइल में नेविगेशन होगी बड़ी बड़ी फाइलों में, ठीक है, तो वो आपको चलानी होगी मल्टीपल पेजेस पर, एक बना के रखो, हर जगह यूज करो। हाँ, ये उस तरह काम नहीं कर रहा क्या? समझ आ गया। मैं यही तो बता रहा हूँ। यूज कहाँ करेंगे ये नहीं समझ आ रहा। यूज ये भी ये समझ आ गया, फिर लेकिन यूज करके दिखा तो रहा हूँ मैं। पेज चेंज करने की बात अभी नहीं करो, वो एक अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, उसको छोड़ो अभी भाई, वो एक मुश्किल काम है, वो करेंगे, इसमें पेज चेंज करना आसान काम नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ो अभी, पेज चेंज करना तो इसमें एक अलग चीज है। आपने कहा प्रॉप्स नाम को रिकमेंडेड। हाँ, ज्यादा उम्र तो कैसे रखी? देखो बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाऊं, वो क्या बता रहा है, होम के अंदर भी हेडर है, कॉन्टेक्ट के अंदर भी हेडर है, अगर इधर जाऊं तो वो होम बता रहा है, इधर जाऊं तो वो कॉन्टेक्ट अस बता रहा है। जो प्रॉप्स होंगे ना, वो सिर्फ आपको इधर ही लिखने हैं, इसके अंदर का जो डेटा आ रहा होगा वो आपने, क्योंकि एक ही होगा, हर तरीके से हैंडल हो रहा होगा। हाँ, हेडर कमेंट कर देंगे तो चलेगा क्या? दिखाएगा ही नहीं। जहां जहां शो हुआ होगा बस वहां डेटा चल जाएगा। जैसे अभी देखो कॉन्टेक्ट में मैंने हेडर पास किया हुआ है, यहाँ कॉन्टेक्ट अस पास किया हुआ है, तभी वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या किया हुआ है, यहाँ होम पास किया हुआ है, तभी वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है भाई। प्रॉप्स ये है। और डिटेल में जाएं, और डिटेल वाले कौन कौन है? क्या क्या चीज आएगी वो? और कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है अभी प्रॉप्स की, सही है। और डिटेल में जाते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, होम खत्म, और होम कंपोनेंट को भी हटा देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स की एक और एग्जांपल हो रही है भाई, देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आया तो फिर मेरा मसला नहीं है, तो किसका मसला है सर? तुम्हारा मसला है, तो समझने की कोशिश करो ना। सेव किया, मैं एक बिल्कुल नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, एक और नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से काम कर रहा हूँ ताकि समझ आए। हाँ, शुरू से, बिल्कुल शुरू से, ठीक है। एक कंपोनेंट का फाइल फाइल का नाम बनाया, उसका नाम है लिस्ट। हाँ, लिंक लिंक अभी नहीं, लिंक नहीं, नहीं बिल्कुल शुरू से नहीं। क्या हो गया? एक मैंने लिस्ट का कंपोनेंट बनाया है, list.js, ठीक है। बाकी चीजें बंद कर दो। इंडेक्स डॉट जेएस को बंद कर दिया, ऐप डॉट जेएस में तो कंपोनेंट रेंडर करना है ना, तो इसको तो खोलना है। वासलाम, सही है, कंपोनेंट मैंने बना लिया। कितने बना दिए? आप वीडियो देख लेना भाई, आपको पता चल जाएगा। अब देखना चाहिए आपको, अब देख सकते हैं कितना लिखिए। ठीक है, सेव किया, और ये लिस्ट का कंपोनेंट मुझे रेंडर कराना है, मैं इसको कहाँ पास करूंगा? में ऐप जेएस में, ऐप जेएस में, सही है, अब ये सही, पहले नहीं है LIST, हाँ तभी तो जवाब दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट, लिस्ट इज नॉट शो, इंपोर्ट LIST
डॉट स्लैश suggestion is not showing डॉट स्लैश components नॉट, कोई गड़बड़ नहीं, लिस्ट कोई मसला नहीं है, मुझे जो है याद नहीं किया हुआ मैंने। ठीक है, मैंने लिस्ट रेंडर कर दिया, सेव किया, और ब्राउजर पे जाते हो तो वो मेरे को लिस्ट कंपोनेंट बता रहा है। ठीक है, हम्म, क्या ऊपर जो फोल्डर लिस्ट.js है, इसमें हमें लिस्ट लिखा है। लिस्ट डॉट जे, वो फाइल का नाम है, फोल्ड कंपोनेंट का नाम नहीं है। आप कंपोनेंट का नेम पास करोगे, फाइल का नेम नहीं। हाँ, यस, ये जो नेम है ना, ये इस फंक्शन का नेम नहीं, कंपोनेंट का नेम है, ये पास करोगे। आप फाइल का नेम नहीं पास करोगे। फाइल का नेम जो है वो आगे हाँ, वो फ्रॉम में करना है जब आप इंपोर्ट कर रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जल्दी देखो, मैं बता रहा हूँ। यूज स्टेट मंगवा लेते हैं। यूज स्टेट देखो, इधर देख लो, स्टेट कॉन्स्ट गलती से इज इक्वल टू यूज स्टेट ARR स्टेट कॉमा सेट। ठीक है, एक स्टेट बनाइए, इसमें मैं डेटा रखूंगा एरे का। क्या अचीव, यूनिवर्सिटीज के नाम लिख लेते हैं 5। सही है, मुझे ये रेंडर कराना है। हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। हाँ, क्या उसके बाद देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो नेम है ना, ARR स्टेट, आपको अगले हैंडलर में भी यही नेम रखना है, बस इनिशियल में उसको स्टार्ट रखना, वो सेट रखना है। अगला जो उसका अपडेट हैंडलर है, उसमें यही नेम आएगा, यही नेम रिकमेंडेड है, बस उसके इनिशियल में सेट लगाना है, क्योंकि ये वैल्यूज को अपडेट करेगी। हाँ, कैमल केस तो वो है बस ये कि जब यहाँ से ऐसा स्मॉल है तो यकीनन अगला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, मैं आया यहाँ पर ARR स्टेट डॉट, क्या करेंगे, मैप, मैप क्या लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन, आइटम और इंडेक्स। ठीक है, आइटम और इंडेक्स, और रिटर्न करवा दिया एक H4। ठीक है, रिटर्न करवा दिया एक H4, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया आइटम। यस, ठीक है, पास कर दिया यहाँ पे
एक आइटम। सेव किया, वो मेरे को बता रहा है उसने मेरी लिस्ट रेंडर कर दी है, HUKU फास्ट, THS शुपा और माजू, और एक एरर भी दे दिया, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हाँ, सेम मैप वाला काम करता है, बस जो मैप रिटर्न करता है फॉर ईच रिटर्न नहीं करता। सही है। अच्छा, इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं। इस एरर के लिए हमारे पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसको मैं की पास करता हूँ और जिसमें यहाँ पे मैंने दे दिया इंडेक्स। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश, अब मेरे पास वो एरर नहीं आ रहा। ठीक है, इस डेटा को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को हम बड़ा कैसा करेंगे, ये जो हमारे पास एरे है, इंस्टेड ऑफ एरे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। पूछ रहा है आईडी तो 1 क्या हुआ, वो बोल रहा है कि भाई जो हर इंडिविजुअल आइटम रिटर्न हो रहा है उसकी कोई यूनिक आईडी होनी चाहिए, वो मुझे पता नहीं है, वो बताओ। की बात करते हो उसको इंडेक्स नहीं, की तो उसका एट्रीब्यूट है जो मैप से मिलता है। सही है, उसमें मैंने पास कर दिया इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या मिलेगा, हर एरे का एलिमेंट मिल जाएगा। इसका 0 है, इसका 1 है, तो वो हर किसी का इंडिविजुअल होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा, तो वो एरर सॉल्व होगा। 2000 में देते हो हाँ क्या 2000 में देते हो नहीं भाई डील डन करो इधर देख लो, एक नया काम करवा रहा हूँ, बाद में मसला होगा तुम लोगों को। यूनिवर्सिटी HU कैंपस मेन। ठीक है, एक बना लिया, 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर आते हैं ID 2, और हम इधर यूनिवर्सिटी में आ जाता है KU यूनिवर्सिटी रोड। ठीक है, और यहां पर आ गया 3, 3 DHA। सही है, 4 IU हैदरी। चार एफ। ठीक है, अब मुझे ये जो मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टेट है, मुझे इसको मैप से रेंडर करवाना है। ठीक है, इसको मैप से रेंडर कैसे करेंगे, मैंने एक बना लिया डिव, क्योंकि मुझे 3 चीजें बनानी है, यूनिवर्सिटी की आईडी जो कि मैंने आईडी में रखवाई है, यूनिवर्सिटी नेम और उसका कैंपस। ठीक है, आओ नीचे आओ, मैं यहाँ पे गया, नहीं नहीं मैं H2 में करवा रहा हूँ। ठीक है, H एक डिव, बल्कि एक काम करते हैं ना, चलो ठीक है इसी तरह कर लेते हैं, H3 एक ही लाइन में कहा, की में पास कर दिया मैंने इंडेक्स। ठीक है, और H3 में मैंने पास सबसे पहले इसको बताया यूनिवर्सिटी आईडी, और आईडी में मैंने इसको दे दिया आइटम डॉट आईडी। ठीक है,
एक और हिस्ट्री बनाते हैं, दो और बनेंगे। दो और बनेंगे। सही है। यूनिवर्सिटी नेम, आइटम डॉट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। यहाँ कैंपस कैंपस, आइटम डॉट कैंपस, ठीक है। सेव किया, वो मेरे को बता रहा है ID1 HU मेन, ID2 KU कराची यूनिवर्सिटी, 3 DHA 4 IU हैदरी। ID में 5 में हमने 1 लिख दिया गलती से, उसको 5 कर देते हैं। यहां से मैंने 5 कर दिया। माजू शारा फैसल, सेव किया। सही है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं हुआ है। हाँ, जो आईडी और टेम्पल एचआर भी आ जाएगी। कर देते हैं। ये तो बचपन से सब स्टाइल, बॉर्डर, नहीं, 1 पिक्सल सॉलिड BLACK। सही है, सेव किया। वो जो आपका इंडिविजुअल आइटम है, हर उसके नीचे आपको मैंने बॉर्डर बॉटम दे दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एक मैंने जो नहीं, HR वर्क नहीं करना, HR नहीं लगाना था, ठीक है। क्योंकि आपका जो मैप है वो एक ही चाइल्ड रिटर्न करेगा, एक HR लगा दो, वो बोलेगा 2 चाइल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई आपने एलिमेंट्स रिटर्न कर लिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एरे। सही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर लिया आपने, रेंडर कर लिया स्टेट के जरिए, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो आपके पास डेटा है मैप के अंदर, जब आप काम कर रहे हुआ करोगे ना प्रोफेशनली, ये होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास आप सपोज करो कि ये जो रिटर्न है इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ लिस्ट डेटा के नाम का, ये वाला डेटा उसके अंदर शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ शो नहीं कराएंगे, उसके अंदर शो कराएंगे। तो ये ना कंपोनेंट को वहां बुला दे। कैसे बुलाएंगे? डेटा कंपोनेंट वो मैप से आइटम में रेंडर हो रहा है पूरा। ये एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें ये सारा डेटा वहां रेंडर करवाएंगे, इसमें रेंडर नहीं होगा, वहां होगा। ये करना चाह रहा हूँ, करने तो आओ। पूरे को इस पूरे को एक डेट में रख दो, बना के आईडी दी तो उसकी आईडी कॉल कर लो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक कंपोनेंट रख दो, कंपोनेंट का कॉल कर लो। ठीक है, मुझे मैं कर रहा हूँ, बताते रहने। ठीक है, मैं आया यहाँ पर और जो लिस्ट का कंपोनेंट है, यहाँ पर मैंने एक डेटा बना, एक फोल्डर बना लिया, लिस्ट डैश डेटा, ठीक है। बोलता वही तो होता है, फिर पर साथ में कोई कर तो लिस्ट डैश डेटा डॉट जेएस, ठीक है। एक लिस्ट को डेटा के नाम को कंपोनेंट बना लिया, लिस्ट डेटा, ठीक है। आर आर एस, लिस्ट डेटा, हाँ। नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। वो इजी अगर कैसे रहेगा, जब 10 जब मैं काम दूंगा कंपोनेंट्स वाला, या फिर जब तुम्हें 10 फाइलें बनानी होंगी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की 10 फाइलें बनाओगे। सबके अलग अलग। हाँ, तो उसमें देखिए कि जल्दी नहीं पाओगे चेक। यहाँ से कंपोनेंट तो बनाने। देखो बात सुनो, प्रैक्टिस करो। इतनी फर्स्ट टाइम में किसी को इतना आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है ना तो आसान, वो काम का बहुत है। असाइनमेंट बनाया तुमने?
ठीक है, चलो ठीक है। लेकर कैसे आते हैं आप? तस्वीर खींच के ले आते भाई, ये बना लिया है, तस्वीर खींच के ग्रुप में शेयर कर देते हैं, प्राइवेटली शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो देव, सही है। ये मेरे पास लिस्ट डेटा है, यहां पर मुझे कोई प्रॉप्स रिसीव होने वाला है, मैंने लिख दिया प्रॉप्स, सही है। और कंसोल डॉट लॉग PROPS प्रॉप्स कॉमा, ठीक है। ये एक बिल्कुल नया कंपोनेंट है, अगर किसी को इसमें मसला है तो वो अभी बता दे, जिसमें मैंने रेंडर कुछ नहीं किया हुआ। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे भेजना है, सही है, प्रॉप्स के थ्रू जाएगा। रिएक्ट में दो मेन चीजें हैं, एक स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी जो चल रही होती है, जो आप मैनेज कर रहे होते हो, वो अगर रिएक्ट के तरीके से करोगे तो वो होगा स्टेट के तरीके से, ठीक है। तो स्टेट के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट। अभी अगर आप इसको देखो कंपोनेंट्स को, तो ये आपके पास ये जो ऐप दिख रहा है, लिस्ट दिख रही है, ये आपके कंपोनेंट्स है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने और लिस्ट में ये आपको स्टेट भी दिख रही है, तो डेट मीन्स सारा काम जो है रिएक्ट के तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक वेरिएबल से करोगे वो काम तो करेगा, लेकिन वो गलत काम होगा, वो रिएक्ट का वे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजना है तो उसको इसमें कहते हैं प्रॉप्स, कि वो काम होगा प्रॉप्स के तरीके से। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अभी बहुत बहुत कुछ है अभी। नहीं नहीं, आओ वापस आओ। प्रॉप्स सेव किया और लिस्ट डेटा में आए, यहां पर मैं बुला लेता हूं किसको, लिस्ट डेटा को, प्रॉप्स को। Import from export. Sorry, import from. import list data from dot slash list data slash list data। मैंने कॉपी पास कर दिया। कॉपी पेस्ट नहीं करा, मुझे वो खुद ही बता देता है कि आपका डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस वाले कोड को जो है ना अपने पास एक नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास से गायब ना हो जाए। नहीं, कमेंट नहीं करना है ना अभी, मैं चाह नहीं रहा कि कोई यहाँ बैठा हुआ कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, एक नोटपैड की फाइल में मेरे पास ये डेटा सेव है, सही है। अब ये जो मैंने मैप चलाया है, मैप के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया है कंपोनेंट जिसका नाम क्या है, लिस्ट डेटा, ठीक है। रिटर्न के अंदर इंस्टेड ऑफ div और ऑल अदर्स h2 h3 h4, अब मैंने कंपोनेंट रिटर्न कर दिया, ठीक है। हाँ, एक ही लाके नहीं, एक कंपोनेंट आपने दे दिया, अब प्रॉप्स में वो सारा डेटा पहुंचा देगा, वहां आप जैसे मर्जी यूज करो, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। किसको? अभी हम देखो तो सही होता क्या है, समझ आ जाए फिर सवाल करना। के जरिए ना हमारा बाहर। अभी तुमने देखा आया है, आएगा, ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ बताया की में रख दिया मैंने इंडेक्स, और उसके बाद मैंने डेटा, डेटा में मैंने रख दिया आइटम, ठीक है, आइटम। की क्यों रखा है, हर इंडिविजुअल आइटम को एक की चाहिए, ठीक है, की उसके लिए रखा है। और डेटा मेरा कीवर्ड है जिसके अंदर आइटम भेज रहा हूं, आइटम के अंदर हर इंडिविजुअल को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सही है। जाकर देखते हैं कहां पर, लिस्ट डेटा लाइन नंबर 4, ठीक है। सेव किया और मेरे पास यहाँ तो कुछ शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने डॉम पे कुछ रेंडर नहीं करा हुआ, बस लेकिन हाँ उसने मुझे बता दिया कि भाई प्रॉप्स में आपको डेटा मिल रहा है यहाँ पर h1, यहाँ पर देखें तो
5। हमारा डेटा लिस्ट डेटा तक पहुंच गया है। ठीक है, हम इसको रेंडर करते हैं वहां पर। ये जो मेरा डिव है, ये नोटपैड वाला कोड मैं सारा कॉपी करता हूँ। तो ले कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि अब मैंने इसको काम कर लिया, इसकी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दे चुका हूं। और यूनिवर्सिटी आईडी मुझे कैसे मिलेगी? प्रॉप्स, प्रॉप्स में मैंने क्या पास किया बता? डेटा। और डेटा में क्या रखा हुआ है? आइटम। प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट आईडी, प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट आईडी। रेंडर करा दिया। ठीक है, अब इस कोड को देखो अच्छे से, और किसी का कोई सवाल है तो वो बता। सवाल ही सवाल है। क्या किए? पहले आपने आपको एक देखें की दे दी, नीचे आइटम के पीछे की क्यों लगाया है? क्या? लाइन नंबर 45 में क्या हो रहा है? लिस्ट डेटा एक कंपोनेंट है, सही है। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास किया की का, कि हर इंडिविजुअल आइटम जो रेंडर होगा उसकी एक की है, सही है। उससे पास कर दिया मैंने इंडेक्स। वो है कहां पर? इसको मैं बंद कर देता हूं और अब आपको वो नजर आएगी, सही है। इसको सेव किया और कंसोल क्लियर करता हूं और सेव किया। अब वो मुझे बता रहा है, जहाँ पे आपने लिखी है वो दिखाए ना। कुछ सुनो तो सही, मैंने हटा दिया तुम्हारे कहने पे, और रिफ्रेश अगर कर रहा हूं तो वो मुझे एक वार्निंग बता रहा है। ये तो बताए सर, सुन तो लो, जरूरी है। सुन तो लो। ई चाइल्ड इन एलिस शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, और एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर आप कंपोनेंट्स में आओ, वो आपको एरे बता रहा है। ये जो 0 1 2 3 4 है, ये की है, ये की है जो इंडेक्स में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं आता हूं, मैंने लिस्ट डेटा में एक एट्रीब्यूट पास किया की का, उसमें बता दिया इंडेक्स। समझ आ गई। क्लियर है? अब इसको खोल के पहले चला के देखते हैं। इसकी बात वाला समझ नहीं आ रही। सुन तो लो पहले, इतना समझ आ गया। सेव किया और रिफ्रेश किया, एरर जा चुका है। ठीक है, ओके। एक दूसरा एट्रीब्यूट पास किया जिसका नाम है डेटा। उसके अंदर क्या रखा हुआ है? आइटम। आइटम मैप का जो आइटम होता है उसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वापस आओ। नहीं तो आपने ये आप खाली आइटम लिख दिया। हाँ, आइटम तो भेजना है, किस नाम से भेजना है? नाम तो दो कोई। आइटम उधर भेज दिया। हाँ, लिस्ट डेटा में भेज दिया। क्या समझ आ रहा है तुम्हें भाई? हाँ, ठीक है। अब वापस आओ, ये जो लिस्ट डेटा है मैं इस पे गया। यहां पर आपको क्योंकि एक पेरेंट से डेटा आ रहा है, किसमें मिलेगा? प्रॉप्स में। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रॉप्स। ठीक है, समझ आ गया मुझे, समझ गया। आइटम तो उसने लिस्ट में भेज दिया। क्योंकि मैंने आपको बोला था मुझे एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना है। हाँ तो दूसरी जगह जो भेजा है वो इस नेम से भेजा है, डेटा के नाम से। स्टेम से भेजा वापस, स्टेम को आपने शो तो क्या नहीं है। देखो कैसे नहीं किया। ये रहा प्रॉप्स डॉट डेटा, डेटा वही तो है जो मैंने ये अभी भेजा है। और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? अगर आप इसको खोल के देखो, डेटा, डेटा के अंदर क्या रखा हुआ है? आईडी, कैंपस, यूनिवर्सिटी नेम, सब वही तो रखा है मैंने। ठीक है, क्लियर है? ये इससे पता कर लो। लाइन नंबर, जो लिस्ट डेटा है, ये लाइन नंबर 4। ठीक है, ये मेरा जो लिस्ट डेटा कंपोनेंट है, ये रेंडर हुआ हुआ किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो कि ये लिस्ट है, ये लिस्ट डेटा। ठीक है,
अगर मैं इसको ये लाइन नंबर 4 का जो कंसोल आपको दिखाऊं, तो वो आपको बता रहा है भाई कि ये जो है, अगर मैं इसको खोलूं, डेटा के अंदर आपके पास ये चीजें रखी हुई हैं, ID1, यूनिवर्सिटी और कैंपस। तो बस यही तो है। ये जो प्रॉप्स प्रॉप्स है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जब डेटा आ रहा होगा ना, वो प्रॉप्स के नेम से मिलेगा। यहाँ भी प्रॉप्स, वहां भी प्रॉप्स, हर जगह प्रॉप्स, जो मर्जी लिख लो। रिकमेंडेड ये है कि प्रॉप्स लिखो, क्यों? क्योंकि अगर आप कंपोनेंट्स में आओ तो वो आपको ये प्रॉप्स ही नेम बता रहा है, ये देख रहे हो, प्रॉप्स ही नेम बता रहा है वो आपको। ये जो दो प्रॉप्स है ये है क्या, जैसे आपने फंक्शन बताया था फर्स्ट वन आर्गुमेंट है। अगर आप मैंने इस पे क्लिक किया, तो अगर आप प्रॉप्स पे जाओ तो वो आपको बता रहा है कैंपस 1, इस पे जाओ तो वो आपको उसके अलग प्रॉप्स बता रहा है, हर किसी के वो जब। दो प्रॉप्स चाहिए ना, प्रॉप्स प्रॉप्स, तो ये दोनों में नो 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 नो, एक प्रॉप्स लिखा है, देखो गौर से सुनो, यहां पर मिल गया प्रॉप्स, सही है। और उसके बाद ये जो डेटा है, ये वाला डेटा है जिस नेम से मैंने डेटा भेजा था। मैं इसको कर देता हूं अहमद डेटा, ठीक है, ताकि तुम्हें और समझ आ जाए। मैंने इसको कर दिया AHMED, अहमद डेटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं कॉपी करूं और सेव किया, वहां पर एरर आना चाहिए कि डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कुछ ना कुछ मसला हुआ है, और कंसोल में अगर हम जाके देखें तो बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ID, क्योंकि उसको डेटा ही नहीं मिला, ठीक है। अब वापस आते हैं, और जहां जहां पर डेटा लिखा हुआ था, इंस्टेड ऑफ डेटा मैं उसको कर रहा हूं अहमद डेटा। सेव, और मेरा डेटा रेंडर हो चुका है। और जहां पर डेटा मिल रहा था, वहां पर अगर आप देखो तो अहमद डेटा मिल रहा। लाइन नंबर 4 में आपने दो प्रॉप्स लिखे, एक प्रॉप्स जैसे नल अरे अंकल इधर देखो, ये जो प्रॉप्स है यहाँ तो मिल रहा है, ये कंसोल हो रहा है, ये कंसोल हो रहा है, वही ऊपर वाला प्रॉप्स, बस। समझा सही है, क्लियर है, प्रॉप सबको क्लियर है। एक जगह से, एक कंपोनेंट से डेटा 10 कंपोनेंट में भेजना हो तो आप इस तरह भेजोगे, तो मैं भेजा जितना में भेजना चाहो भेजो। मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, 100 कंपोनेंट में यूज करता हूँ, ठीक है। ये रिएक्ट में बॉस, ठीक है। प्रॉप्स का किसी का कोई सवाल है? है, बस कर लो दुआ। पक्की बात है। अब हम जाते हैं, मैंने अबाउट की स्क्रीन पे क्या काम किया हुआ है। अबाउट की स्क्रीन सही है, अबाउट के कंपोनेंट पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उस पर हमने काम नहीं किया हुआ। सेव किया, ठीक है। अबाउट कंपोनेंट इन रिएक्ट, ठीक है। अब हम काम इस पे कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, हम ये पढ़ते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब जो भी डेटा आपका डॉम पे रेंडर हो रहे हैं, रिएक्ट पे रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कंडीशन के हिसाब से रेंडर करवाओ, ठीक है। हाँ रेंडर, रेंडर, रेंडर RENDER और ING, सही है। भाई तो बोलना भी सिखाया है, बोला क्या इसको सब चीजें सिखा वापस। यूज स्टेट को बुला लिया, यूज स्टेट क्या करेगा, एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये इनिशियली क्या है, फॉल्स। स्टेट का नाम मैंने रख लिया कंटेंट, CENT, कंटेंट कॉमा सेट कंटेंट,
ई एन, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर। अरे भैया आएगी दो तुम लोग थे अगर कंटेंट बोल रहे तो देश बड़ा बड़ा आपको कितनी प्रॉफिट होगा है ना देश इधर देख लो भाई, फजूल बातें छोड़ो अभी। मैंने मैंने एक यहाँ पर मुझे कुछ डेटा इस तरह का चाहिए, अगर मेरा कंटेंट ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाए H1 में डेटा लोडेड सक्सेसफुली, अगर फॉल्स हो तो बता दे डेटा नॉट फाउंड। ये मुझे हाँ, कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे, बॉडी में लगी बॉडी कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इफ एल्स लिखें, यहाँ पे नहीं बेटा सब टमाटर मारेंगे कोई बताना चाहे, ऊपर रिटर्न से पहले लिखेंगे, ठीक है, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। आपको कंडीशनल रेंडरिंग जो है ना, रिएक्ट में भर के यूज होगी, भर भर के, सही है, क्योंकि ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल है। इन यहाँ तक के मैं जो हूँ कंडीशनल रेंडरिंग CSS में भी यूज कर रहा होता, ठीक है, कैसे वो भी यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले कंडीशनल रेंडरिंग से हम डेटा रेंडर करते हैं, ठीक है। मैंने बॉडी बनाई, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगर ये है तो ये चले, वरना फिर नहीं, मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, नहीं इधर टर्नरी ऑपरेटर ही चलेगा, इफ एल्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं मतलब कि लंबी नहीं होगी, इफ एल्स लंबी कर देगा, काम वही करेगा, काम बिल्कुल वही करेगा। आओ देखते हैं, मैंने लिखा कंटेंट, सही है कंटेंट, अब खाली कंटेंट लिखा, डेट मीन्स कंटेंट भी आने वाला है ट्रू, क्लियर है। तो फिर यहां पे रेंडर कर दो H1, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, नहीं नहीं, मैं कंडीशनल रेंडरिंग से एलिमेंट रेंडर करना है, अलर्ट को छोड़ो ना अभी, इसी को कॉपी किया, वरना फिर आप शो करा दो डेटा नॉट फाउंड, कंटेंट नॉट फाउंड, कंटेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये अब मेरी जो रेंडरिंग हो रही है ये कंडीशनल बेस्ड है, अगर वो हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो ये होगा। कब मैंने बोला, नहीं यार, तुमने किसी और चीज का पूछा होगा कोई, टर्नरी ऑपरेटर में मसले हैं ही नहीं अभी तक, ये बहुत पुराना हो चुका है, नहीं मसले, मसले खत्म हो चुके हैं उसकी, बिल्कुल ये भर भर के यूज करेंगे अब हम, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये इसका मकसद ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू है ना तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन दिखाना, फॉल्स है तो उसके बाद वाली, ठीक है। सेव किया, अभी क्या आना चाहिए बताओ, बताओ क्या आना चाहिए, ये बताएगा खाली, क्या यहाँ कंटेंट में फॉल्स रखा हुआ है, इनिशियली वैल्यू मैंने फॉल्स दी है, क्यों का क्या मकसद है, हाँ क्या, इनिशियल वैल्यू आप स्टेट में कुछ भी दे सकते हो, मैंने फॉल्स रखी है, फॉल्स रखने से होगा क्या? भाई अगर एक वेरिएबल बनाया है उसमें वैल्यू फॉल्स रखनी है, तो इसमें क्यों का क्या मकसद है, एक स्टेट बनाइए उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, अब यहाँ क्या शो होगा, चलेगा ना, ये हो जाएगा, कौन सा वाला, लाइन नंबर 11 वाला या 13 वाला, चलो ठीक है चला के देख, बाकी इसकी बात से कौन कौन एग्री है, कोई एग्री? ये बोल रहा है लाइन नंबर 11 रेंडर होगी 13 नहीं होगी, इसकी बात से कौन कौन एग्री है, हाँ भाई माजू एक्सपर्ट, आप पूछोगे जो एग्री नहीं वो आज उठाएगा, फिर भी नहीं उठाएगा,
देखो सारे और जल्दी बताओ। बीच में है। होगा सही, कौन सा होगा? ये 13 वाला, ये कौन सा है? 11 वाला भाई है। आप इसके साथ हो? नहीं नहीं, मैं कभी ना वो 13 हो? 13 और आप? फॉल्स रखा हुआ 13 क्यों कौन सा खावा है फॉल्स रखा हुआ है? तो तुम्हें अभी नजर आया है? यार? तो फोन पहली रखी है ना, तो पासवर्ड आना तो चाहिए। जब इनिशियली ऐसा रखा हो, डेट मीन्स वैल्यू आने वाले ट्रू है। कौन सा जब खावा तो किसी आएगी। बुलियन, आप किसी बुलियन को आपने इस तरह शो करवाया हुआ है, आगे पीछे उसकी कोई कंडीशन नहीं है, डेट मीन्स आने वाली वैल्यू ट्रू होगी। कौन सी क्या है, फिर ट्रू आएगी। अरे अंकल ये देखो, सेव किया, कौन सी दिखा? कंटेंट नॉट फाउंड, रिफ्रेश किया, क्योंकि फॉल्स ही रखा हुआ है। अच्छा, आपने कंडीशन लगाई, अगर ट्रू हो तो वो है, फॉल्स तो ये है। अगर चलो ठीक है, अब बताओ अब क्या आएगा? ऊपर वाला आएगा। क्यों नहीं नहीं, ऊपर वाला जो आएगा उसके रीजन बता दो मुझे कोई भी। अगर फॉल्स का उलट हो, उलट क्या है? ट्रू ही तो है। रीजन तो मैंने बताया है। सही है। फॉल्स ना हो तो फॉल्स का उलट हो, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलता है आपकी जो आने वाली वैल्यू उसका उलट है। फॉल्स आने वाला है, उसका उलट क्या है? ट्रू। ये ना हर वक्त, हर जगह यूज होगा, हर डेटा टाइप में यूज होगा। कब? कि आपका जो आने वाला डेटा टाइप है उसका उलट हो तो, यानी फॉल्स आने वाला है, मैंने उसका उल्टा दिया, उल्टा क्या है? ट्रू है। ठीक है। सही है। कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। अब वापस आओ, अब हम इसको रियल टाइम करते हैं। सेव किया, यहां पर मैं एक बटन बनाता हूं, बटन चलो इधर देखो, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। चेंज, सही है, चेंज स्टेट। और अभी कंटेंट नॉट फाउंड आ रहा है, आप कंपोनेंट्स में देखो। ठीक है, अबाउट कंपोनेंट में मैंने एक स्टेट बनाई हुई है जो इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, मैंने इसको बोला ऑन क्लिक में, एक फंक्शन तो यहां बना ले, चेंज स्टेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चेंज स्टेट को मैंने क्या बोला? ऑन क्लिक में पास कर दिया, ऑन क्लिक, और यहां मैंने दे दिया चेंज स्टेट। ठीक है, लॉजिक लिखने लगा हूं, जिसको नहीं समझ में आए वो देख लेना उसको क्यों नहीं समझ में आ रही। ठीक है, चेंज स्टेट के फंक्शन में मैंने लिखा वन लाइन। अगर आपको फंक्शन रिक्वायर्ड हो तो मैंने आपको बताया था ये बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है अगर फंक्शन इज वन लाइन। ठीक है, चलो एक चीज याद है, सेट कंटेंट, और उसके अंदर मैंने बोला कि कंटेंट, सेट कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट की जो भी वैल्यू है उसको उलट दो। ठीक है, सेट कंटेंट, पहले फॉल्स आप ट्रू हो जाएगा। जब जब क्लिक करेंगे वैल्यू को ट्रू फॉल्स करता रहेगा। जी हाँ हाँ, ये वही काम करे, वही काम जो आई पासवर्ड होता है वो यही होता है। ठीक है, सेव करते हैं, देखो तो सही, सेव किया, और इधर आता हूं मैं। आप इसको देखो, इस वाली स्टेट को, ये जो है, ठीक है, चेंज स्टेट, कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, ट्रू, चेंज स्टेट फॉल्स, कंटेंट नॉट लोडेड। ठीक है, दिस इज, हाँ, नो, क्योंकि वर्क करेगा, आपकी HTML पे नहीं करके बताएगा। कंडीशनल रेंडरिंग ओनली पॉसिबल इन रिएक्ट। ठीक है, कंडीशनल, क्योंकि देखो ये जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो ये है JSX, JSX पार्ट है रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं। इवन के ब्राउजर को भी नहीं पता JSX क्या है, बेबल उसको कंपाइल कर करके बार बार बता रहा है कि यूजर ये लिख रहा है। नहीं उसका मसला नहीं, आप JSX रख लो, JS रख लो, कोई इशू नहीं।
तो बस किसके? भाई कंडीशनल रेंडरिंग तब वर्क करेगी ना जब आप HTML को जावास्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट को HTML में लिख सकते हो। अब वो तो पॉसिबल नहीं है जावास्क्रिप्ट में। सही है, मतलब मैं यही वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो चीज आपकी रेंडर हो रही है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, एक और काम करते हैं। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग से ये लगाया है। एक किसी और से पूछे अगर कोई बता दे उल्टी तो। को बदला इसमें से ये जी, ये अगर हमारा फॉल्ट कुछ और होता, कोई भी अपना नाम लिख दे, फिर क्या उल्टा होता उसका? उसका अलर्ट नहीं होता फिर भी। ये तब होगा जब वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी। अरे बड़ हंसता है बस। ठीक है, आओ वापस आओ। मैं इसके बाद स्टाइल में आया, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, सेव किया। मेरे पास येलो हो रहा है। मैं, हाँ, सर इसलिए रंग लगा नहीं नहीं, जब टेस्टिंग हो रही होती है ना, तो आई आपकी अट्रैक्ट हो, इस वजह से आप येलो रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ठीक है, हम कंडीशन लगाते हैं, अगर फॉल्स हो तो रेड आए। हाँ, आपने दूर होके काम करता हूँ यूं। नेटवर्क चलाते हुए ब्राइटनेस भी आपकी फुल में यहाँ से आके दर्द हो रही है, फिर भी अभी तक एनर्जी नहीं आई। वो स्क्रीन पे देखने का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कुछ और है। आंखें खराब होने की बहुत सारी वजह है। दूर दूर, आज रखो दूर। आंखें खराब होने की बहुत सारी वजह आज। ठीक है, अच्छा इधर देखो। अभी मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। अगर आपका डेटा ट्रू हो, आपकी स्टेट ट्रू हो, तो क्या है? ग्रीन, वरना फिर रेड। ठीक है, ये मैं CSS लिख रहा हूँ। मैंने इसको बोला अगर कंटेंट है तो क्या कर दो, आप कर दो ग्रीन। सही है, वरना फिर रेड। सही है। मैंने कंडीशनल रेंडरिंग किसके अंदर करी है? CSS के अंदर। ठीक है, ये डेट इज पॉसिबल इन रिएक्ट, ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश करा, वो मुझे रेड बता रहे बिकॉज कंटेंट नॉट लोडेड, और आपकी जो स्टेट है वो फॉल्स है। अपडेट स्टेट ग्रीन। यही काम जावास्क्रिप्ट में दूसरे तरीके से पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, सिर्फ कंडीशनल रेंडरिंग पॉसिबल नहीं है ड्यू टू JSX, बिकॉज JSX इज अ पार्ट ऑफ रिएक्ट, नॉट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप इसको मजीद वेरीफाई कर सकते हो, JSX रिएक्ट। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि भाई, वो आपको बता रहा है JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML अलाउ अस टू राइट HTML इन रिएक्ट। सही है, मेक्स इट इजियर टू राइट एड HTML इन रिएक्ट। ठीक है, और वही चीज तो हम कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहे हैं, HTML में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड JSX। आती है वाकई में? जब तक काम मिलेगा तब तक आ जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो ना यार। कंडीशनल रेंडरिंग किसी को मसला है? क्लियर है? सही है, आपका टास्क क्या है? सही है, वो समझ यार। वीकेंड है, मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, एक तो आपने वो बना के लाना है काउंटर ऐप। ठीक है, बटन डिसेबल कैसे होगा? जब आपकी स्टेट फॉल्स हो जाए, यानी जब लिमिट रीच हो जाए, तो आप जो कंटेंट लोडेड ऐसा कोई बुलियन बनाओ, वो खत्म हो जाए कि भाई वो बटन खत्म हो गया है क्योंकि आपकी लिमिट रीच हो गई है। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग से वो पॉसिबल है। एक चीज ये, आपने बल्ब को ऑन ऑफ कराना है कंडीशनल रेंडरिंग से। कंडीशनल रेंडरिंग से रिएक्ट में बहुत आसान काम है, अभी तो करवाया है। सिर्फ आपने इमेज लगानी है, ट्रू हो तो ये वाला दिखाओ, वरना ये वाला दिखाओ। जैसे ये जो है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये SRC है, इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया, IMAGES इमेजेस। इसके अंदर इमेज रख लो। मैं एक इमेज आपको सेव करके चला के दिखा देता हूँ।
इमेजेस में एक इमेज रखी हुई है जिसका नाम 1 है, ठीक है। मैं आता हूँ इसमें अबाउट कंपोनेंट में, और अगर मुझे इमेज रेंडर करवानी है रिएक्ट में, कैसे होगी वो देख लो। हाँ, इंपोर्ट img फ्रॉम डबल डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज का वो नाम नहीं बताएगा, यहाँ पर आओ, कंट्रोल ए, कॉपी, यहाँ पे लगा दिया। इमेज आपको पहले बुलानी होगी, और फिर ये जो img है दिस इज, ये आपको रखना होगा src में, ठीक है। रख लेते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। img हाइट, देख लो भाई, देख लो। ठीक है। आपकी इमेज रेंडर हो चुकी है। बल्ब जलाना है, ऑन ऑफ करवाना है किससे, रिएक्ट की स्टेट से, और एक नहीं नहीं क्लिक से, क्लिक से ऑन ऑफ कराना है। और आपने काउंटर ऐप बनाना है, 0 से नीचे नहीं जाए, 20 से ऊपर ना जाए, डिजेबल के साथ, ठीक है। इनफ है या और सही है? ये